हेलो दोस्तों, इंडिया में एक बार फिर से बॉयकॉट चाइना का नारा ट्रेंड करने लगा है। इस ट्रेंड के चलते कुछ लोगों ने अपने घरों के चाइनीज अप्लायंसेस जैसे टीवी, स्मार्टफोन तोड़ने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब करने से बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हमें बॉयकॉट चाइना को सक्सेसफुल करना है तो यह पॉसिबल है तो कैसे, आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें आज की इंडिया चाइना के बीच ट्रेड की सिचुएशन को समझना होगा और यह जानना होगा क्या चाइना इंडिया पर डिपेंड है कि इंडिया चाइना पर डिपेंड है, और आखिरकार क्यों हम इतना ज़्यादा चाइनीज सामानों पर डिपेंड हैं। और यह भी जानेंगे कि हम अपने लेवल पर, बिजनेसमैन अपने लेवल पर और गवर्नमेंट अपने लेवल पर क्या क्या कदम उठा सकती है ताकि यह बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल हो सके। तो पहले हम बात करेंगे क्या चाइना इंडिया पर डिपेंड है कि नहीं। तो आइए जानते हैं। चाइना इंडिया में लगभग 70.3 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, जो इंडिया के एक्सपोर्ट के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। यानी अगर इंडिया 10 रुपए का सामान चाइना में भेजता है तो चाइना इंडिया में 70 रुपए का माल भेजता है। और यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो चाइना का टोटल एक्सपोर्ट है उसका केवल 2% ही वह इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। यदि आज से सभी इंडियंस चाइना का सारा सामान बाइकआउट कर देते हैं तो इससे चाइना को एक छोटी सी खरोच टाइप आएगी। इससे पता चलता है कि चाइना इंडिया पर डिपेंड नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं क्या इंडिया चाइना पर डिपेंड है। इंडिया चाइना में 16.7 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है और यह भी ध्यान देने की बात है, इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का 10% हिस्सा चाइना में एक्सपोर्ट करता है और चाइना इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। अगर चाइना भी इंडिया का सामान बाइकआउट कर देता है तो इससे इंडिया पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इससे पता चलता है इंडिया चाइना पर ज़्यादा डिपेंड है और इसके अलावा इंडिया चाइना के सामानों पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है। चाइना इंडिया में लगभग 50% इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजता है और इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट में देखें तो चाइना की 4 बड़ी कंपनियां शाओमी, वीवो, रियलमी ने 60% हिस्सा घेर रखा है और टॉय मार्केट में देखें तो सबसे ज़्यादा 90% हिस्सा चाइना ने घेर रखा है। इसके अलावा चाइना ने इंडिया के स्टार्टअप्स को भी नहीं छोड़ा। चाइना ने पूरे 4 बिलियन डॉलर का इंडिया के स्टार्टअप से इन्वेस्ट किया है, जैसे बाइजू, ड्रीम11, ओला, ओयो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो, उड़ान एसेट्रा। इस प्रकार हम देख सकते हैं इंडिया चाइना के सामानों पर ज़्यादा डिपेंड है। अगर हम चाइना बॉयकॉट कर देते हैं तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बॉयकॉट अटेम्प्ट्स पहले भी हो चुके हैं। जैसे चाइना ने जापान के सभी प्रोडक्ट बाइकआउट कर दिए थे और यूएस ने तो चाइना के साथ ट्रेड वॉर भी डिक्लेयर कर दी थी ताकि वह चाइना के सामान बाइकआउट कर सके। और अरब नेशंस ने तो कई बार अमेरिका के सामान बाइकआउट करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, ये सभी बॉयकॉट अटेम्प्ट्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए और कुछ ही वीक्स बाद बंद हो गए। अगर हमें बॉयकॉट चाइना को सक्सेसफुल बनाना है तो यह झटके के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे करके चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को हटाना है। ये डिपेंडेंसी कैसे हटेगी, आइए जानते हैं। अगर हम अपने लेवल पर बात करें तो अगर हमारे पास कोई चाइनीज फोन है तो उसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह पैसा तो चाइना के पास पहुंच गया है। बल्कि इसकी जगह हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि अगली बार हम कोई चाइनीज फोन ना खरीदें। इसकी जगह हम दूसरी कंट्रीज के फोन भी खरीद सकते हैं, जैसे सैमसंग, एचटीसी, नोकिया, आसूस, और अमेरिका का एप्पल भी खरीद सकते हैं और इंडिया का माइक्रोमैक्स लावा भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार हम चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं ताकि हम चाइना को टैकल कर सकें। अगर हम बिजनेसमैन लेवल पर बात करें तो बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी आदि को चाइना की डिपेंडेंसी से कम करना है और दूसरे देशों के साथ इक्वल करनी होगी। अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर बात करें तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
गवर्नमेंट को पब्लिक बिजनेसमैन को पॉजिटिव तरीके से एंकरेज करने की जरूरत है और गवर्नमेंट को बिजनेसमैन लोगों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना होगा ताकि वह सस्ते प्रोडक्ट और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सके, ताकि वह चाइना के सामानों से मुकाबला कर सके और इंडिया के लोग चाइनीज सामानों को छोड़ इंडिया के सामान खरीदना शुरू कर दे। दोस्तों, अगर हम बिजनेसमैन और गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे तो यह बॉयकॉट चाइना जरूर सक्सेसफुल होगा। हाँ, हमें थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम जरूर उठानी होगी, लेकिन अगर हमें बॉयकॉट चाइना को सक्सेसफुल करना है तो हमें झटके के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे करके चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को हटाना होगा। हाँ, मैं फिर से कहूँगा, प्रॉब्लम तो जरूर होगी, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन भी मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।